फुटबॉल कुछ नहीं होता। एम्पिलर तो बताएं सर, वोल्ट इलेक्ट्रिक यूज होता है, कितना वोल्ट? अरे फाइव अलग अलग का अलग अलग है। तुम्हारा 1 HP का यूज करोगे तो तुम्हारा 220 वोल्ट में चल जाएगा, 550 में भी चलेगा। हाँ, अलग अलग पंप का अलग अलग है ना। ये एम्पिलर है जो घूम रहा है, पंप में जो घूमता है उसको एम्पिलर कहते हैं। जैसे पंप तुम देखोगे ना, पंप ऐसा सा दिखता है, देखियो पंप को कभी ऐसा, तो इसके अंदर एम्पिलर लगा होता है। इसी में क्या होता है, एम्पिलर फंसा हुआ रहता है। एक फोटो देखता हूँ, अगर मुझे मिल गया ना, कुछ दिन पहले फोटो क्लिक किया हुआ है, तो मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है, ऑफिशियल ग्रुप में भेज देता हूँ। कुछ दिन पहले ही फोटो क्लिक किया हूँ यार, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। कैमरा लाइन पर देखता हूँ, फोटो अगर मिल गया, ज्यादा नहीं, 1 सप्ताह के आसपास हुआ हमको लग रहा है। हाँ, एक वीडियो है। किस्मत बहुत अच्छा है कि डायरेक्ट वीडियो मिल गया। फोटो खोज रहे थे, वीडियो मिल गया, मैं वीडियो भेज देता हूँ, ठीक है। एक वीडियो जा रहा है, तुम लोग वीडियो देख लेना, ठीक है, ज्यादा अच्छा मजा आएगा। उस वीडियो में ना बहुत अच्छा, एक्चुअली मैंने वीडियो जानबूझ के ये किया था। देखो वहां पे हम लोगों का ये देखो, यहाँ पे मेरे वीडियो में बोल भी रहा हूँ, बहुत 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 अच्छे से मैं बता दिया हूँ, दिख रहा है इसमें। बहुत अच्छा बात है कि मतलब प्रैक्टिकली इसमें देखने तो समझ में आ जाए क्या है एम्पिलर और क्या होता है। पंप का खुला हुआ पार्ट है, ठीक है ना, दिख जाएगा। बहुत देखो हर चीज ना, जैसे 3D फिगर को ना यहाँ पर बना पाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम तुमको दिखा सकते हैं। नहीं तो एक काम करते हैं, थोड़ा देर रुको, इसी क्लास के ना एंड में ना हम इस लाइव क्लास में तुमको दिखा देंगे, तुम्हारा रिकॉर्डिंग चला के हम दिखा देंगे, ठीक है। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। चलो अब हम लोग आज का टॉपिक का सेकंड पार्ट करते हैं, नोटिस के बारे में, ठीक है। नोटिस, नोटिस किसको किसको क्या क्या नोटिस भेजा जाता है हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग 4 पार्ट में लिखेंगे। जैसे नोटिस पहला देखेंगे हम लोग कि किसके रिगार्डिंग नोटिस, नोटिस अबाउट। पहला क्या हेडिंग होगा, नोटिस अबाउट, किसके बारे में नोटिस है, अबाउट मतलब हेडिंग क्या है भाई, किस चीज के बारे में नोटिस है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि टू हुम, किसको भेजेंगे, टू हुम किसको भेजा जाएगा, टू हुम किसको भेजा जाएगा, ठीक है। तीसरा हम लोग देखेंगे डेज बिफोर, कितना दिन पहले का बात है। डेज बिफोर कितना दिन पहले, मतलब टाइम बिफोर लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। टाइम बिफोर नोटिस देंगे तो टाइम तो देना पड़ेगा भाई, कितना दिन पहले, बिफोर, ठीक है। और चौथा लिखो फॉर्म, किस फॉर्म में भेजा जाएगा, ठीक है। तीसरा हम लोग देखें, हाँ सतीश क्या नहीं आ रहा, नेट नेट क्वालिटी चेक करो, हो जाएगा ठीक, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 पार्ट में करेंगे। जैसे नोटिस अबाउट, जैसे कोई नोटिस हम लोग देते हैं किसी को, जो CI हो गया, RI हो गया, तो नोटिस जो दिखा है तो किसके बारे में नोटिस जा रहा, ठीक, टू हुम किसको देंगे, टाइम बिफोर ये। और ये जो तुम देख रहे हो ना, दिस इज द नोट्स 2.1 का पार्ट, ये क्या है, नोट्स 2.1 का पार्ट है। मतलब ये एक साथ हम लोग डेटा को कवर करेंगे, एक साथ हम लोग जानेंगे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो नोटिस जाता है तुम्हारा क्या होता है, ठीक है। पहला नोटिस जाता है बिफोर माइन ओपनिंग, ठीक है, बिफोर माइन ओपनिंग। एक नंबर लिखो, ए नंबर, बिफोर माइन ओपनिंग, बिफोर, अच्छा लिखो फॉर माइन ओपनिंग, ठीक है। माइन ओपनिंग करना है तुमको, ठीक है। तो किसको किसको नोटिस दोगे तुम, तो इसमें जो जाएगा तुम्हारा नोटिस जो जाएगा किसको जाएगा, CIRID, एक बार में पता चल गया। कितना दिन पहले नोटिस देंगे, 30 डेज पहले। किस फॉर्म में देंगे, 1A। कितना सिंपल है। अगर तुमसे कोई पूछे सिंपल कि माइंस का ओपनिंग का नोटिस किसको किसको देते हैं हम लोग, तो किसको किसको देते हैं, देखो बहुत जो मैं लिखा रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं ना, तरीका जो है ना बड़ा सिंपल है। क्लास का ना सबसे बड़ा खूबसूरत और अच्छा बात यही है कि हर चीज को ना हम लोग ऐसा टेक्निक्स बना दिए कि तुम उसको आसानी से याद कर लोगे। तो नोटिस क्या है, नोटिस अबाउट माइन ओपनिंग, CI को देंगे, RI को देंगे, DM को देंगे, IBM को देंगे, 30 डेज बिफोर देंगे और फॉर्म 1A में देंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे, किस कोई दिक्कत ही नहीं है।
ठीक है, वर्किंग 60 मीटर नियर माइन बाउंड्री, बी नंबर पॉइंट। रेड कलम क्या हुआ यार, रेड कलम नहीं मिल रहा है यार कल से, हाँ रेड पेन नहीं मिल रहा, बताओ कल से हम खोज रहे हैं रेड पेन को, ये कहां चला गया रेड पेन? पिंक पेन है, ब्लू पेन है, लेकिन रेड कलम नहीं दिख रहा है, जरूरत पड़ रहा है उसको लिखने का, है ना। अच्छा रुको ग्रीन से लिखता हूँ, है ना, थोड़ा इंक डाल लेता हूँ, इंक कम था ना इसलिए इसको हटा दिए थे, साइड कर दिए थे। देखो रुक जाओ, थोड़ा इंक डाल के ना दूसरा कलर का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगा। तो पहला हो गया नोटिस के बारे में। पहला नोटिस हम लोग क्या देखे बाबू, हम लोग को फॉर माइन ओपनिंग, माइन ओपनिंग का नोटिस किसको जाता है, सीआई आरआई डीएम आईबीएम को जाता है, और कितना दिन पहले, 30 डेज पहले। हाँ बाबू ही ले लिया होगा। देखो ये हो गया। अब बी नंबर देखो, बी नंबर क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद लिखो, ठीक है, लिखो वर्किंग विद इन 60 मीटर बाउंड बाउंड्री, वर्किंग, देखो वर्किंग, अच्छा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बाद में लिखते हैं। अच्छा पहले इसको लिखो, इफ माइन ऑलरेडी ओपन, माइन ऑलरेडी ओपन आप कर लियो, ऑलरेडी ओपन, अगर पहले से आपका माइन ओपन है तो, बहुत सारा ऐसा माइन से जो पहले से ओपन किया हुआ है, सीएमआर आने के बाद बात किया था, तब किसको किसको नोटिस देंगे हम लोग, अगर ऑलरेडी ओपन है तो किसको देता है, सीआई आरआई, सीआई आरआई को देता है, साथ में तुम्हारा देता है डीएम को, डीएम को, अगर पहले से ओपन है तो। इस सीएमआर आने के बाद का कहानी है, जब सीएमआर आया ना तो बोला कि इसको इसका माइन पहले से ओपन है, तो तुम बताओ सीआई आरआई डीएम को बताओ, कब बताओगे, फोर्थ वीक, तुरंत बताओ। जैसे तुम सुना कि तुम्हारा आ गया है ना, WITH होगा, फोर्थ वीक तुरंत बता दो, और फॉर्म 1A में फिर जानकारी दो तुम, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो तुम बोले कि तुमको काम करना है, वर्किंग, वर्किंग 60 मीटर ऑफ माइन बाउंड्री, माइन बाउंड्री, माइन बाउंड्री के 60 मीटर के अंदर तुमको काम करना है, तुम बोले कि सर हम माइन बाउंड्री के 60 मीटर के अंदर काम करना चाहते हैं, तो तुमको किसको नोटिस देना पड़ेगा, तो सीआई, सीआई एंड आरआई को नोटिस देना पड़ता है, सीआई, सीआई और आरआई को नोटिस देना होता है, प्लस या एंड होगा, सीआई एंड आरआई को नोटिस देना होता है, कितना दिन पहले, 30 डेज बिफोर, 30 डेज पहले नोटिस देंगे, किस फॉर्म में, 1A में, देख लो। अब हमको लगता है कि तुमको हर एक बात क्लियर हो गया होगा। ये जो चैप्टर इंटरेस्टिंग तो है ही, इंपॉर्टेंट भी बहुत है। इंपॉर्टेंट कैसा, तुम देख लो, हर चीज के बारे में दिखा गया, हर चीज का जिक्र यहाँ पे, जो तुम भेज रहे हो, जो तुम कर रहे हो, डायरेक्ट सीआई आरआई से रिलेटेड है, सब यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग बात करते तुम्हारा, ठीक है, एनुअल रिटर्न से रिलेटेड। अच्छा एनुअल रिटर्न को बाद में लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक नोटिस और जाता है, ठीक है, अबंडन क्लोज का नोटिस, अबंडन एंड क्लोज, सी नंबर के बाद देखो डी नंबर, अबंडन, अबंडन और क्लोज, दोनों का मतलब एक ही होता है, अबंडन करो या क्लोज करो। इसका जो नोटिस जाएगा किसको जाएगा, इसका, इसका नोटिस जाएगा तुम्हारा सीआई आरआई डीएम को नोटिस जाएगा। कितना दिन पहले नोटिस देंगे भाई, कितना दिन पहले नोटिस देंगे, तो बंद होने के बाद तो नहीं जाएगा, बंद होने के बाद, पहले तो नहीं दे सकते हो ना, तो आफ्टर होगा, आफ्टर 30 डेज। देखो इसमें बिफोर था ना, आफ्टर 30 डेज, तुम सोच के देखो, बंद होने से पहले तुम कैसे दे देगा, तुमको थोड़ी ना पता कि बंद होने वाला है, तो बंद हुआ उसके बाद देना 30 दिन के अंदर, जैसे आज बंद हुआ तो उसके 30 दिन के अंदर देना है, या आफ्टर या विद इन, आफ्टर बोल सकते या विद इन बोल सकते हो 30 दिन, ठीक है, आफ्टर बोलो या फिर विद इन बोल दो, कि बंद हुआ उसके विद इन 30 दिन में दे देना है, ठीक है। तो नोटिस ऑफ क्लोजिंग जो होता है, ठीक है, माइन क्लोजिंग का नोटिस किस फॉर्म में जाता है, तो क्लोजिंग का नोटिस होता है 1C में, किसमें आता है, 1C में। इसी के जैसा एक और चीज है, इसलिए हम लोग यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। इसी का जैसा एक और नोटिस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 2E नंबर में, ठीक है, ई नंबर में लिखते हैं, वो होता है तुम्हारा किसका, चेंज ऑफ ऑनर, चेंज ऑफ ऑनर, चेंज ऑफ ऑनर। अगर ऑनर का नाम चेंज होगा तो सेम सेम होगा, सेम CIRIDM, ठीक है, विद इन 30 डेज, और उसके साथ सिर्फ फॉर्म यहाँ चेंज होगा। ऑनर का चेंज होने से ना, ऑनर चेंज होने से किसमें नोटिस जाता है भाई, चेंज ऑफ ऑनर 2A, किसमें आता नोटिस, 2A में जाता है, ठीक है, ये वाला हो गया। अब इसके अलावा लिखो F नंबर, DEF, F नंबर लिखो,
क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, हर एक पॉइंट तुम सोच नहीं सकते इसका इंपॉर्टेंस। एफ नंबर, ठीक है, एफ नंबर में लिखो डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू तुम करना चाह रहे हो, डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू लिखे मोर देन 60 डेज, मोर देन कितना दिन, 60 दिन। 60 डेज से तुमको अधिक ज्यादा डिसकंटिन्यू करना है, किसी माइंस को 60 दिन से ज्यादा तुमको डिसकंटिन्यू करना है, तो किसको किसको नोटिस दोगे, सीआई को नोटिस दोगे, आरआई को नोटिस देना होगा, डीएम को नोटिस देना होगा, ध्यान से, ठीक है। कितना दिन नोटिस दोगे, आफ्टर 30 डेज, डिसकंटिन्यू करने के बाद, आफ्टर 30 डेज। किस फॉरम में दोगे नोटिस इसका, आफ्टर 90 डेज, माफ करना, आफ्टर 90 डेज। जब से तुम डिसाइड किया है 90 हो यार, ठीक है, ये देना होगा। और ठीक है, ये हो गया। और कौन सा फॉरम में जाएगा डिसकंटिन्यू का, तो 1D में होता है। किसमें आता है, 1D में, देख लो। यहाँ पे आफ्टर नहीं होगा यार, विद इन 90 डे होगा, विद इन होगा, ठीक है ना, विद इन 90 डेज ऑफ डिसकंटिन्यू। जब से तुम डिसकंटिन्यू किया ना उसका 90 दिन, ठीक है। यहां पर भी ना आफ्टर मत लिखो, यहाँ विद इन लिखो, ज्यादा अच्छा वर्ड है विद इन 30 डेज फ्रॉम क्लोजिंग। जब तुम क्लोज किया उससे 30 दिन के अंदर, जब तुम डिसकंटिन्यू किया उसके 90 दिन, तो तुम देखोगे ना कांट ऐसे घुमा के पकड़ रहा है। जैसे कैसे मैं समझाता हूँ, देखो, ऐसे मान लो कि आज डेट एक पकड़ते, ऐसे मान लो आज 11 तारीख है, आज से तुम बंद किया तो 2 महीना 60 दिन है, तो 60 दिन के लिए तुम बंद किया मान लो, तो 60 दिन से बंद किया उसके 30 दिन, 90 दिन बोल रहा है, तो तुमको 30 दिन का टाइम एक्स्ट्रा मिला। 60 दिन का तो फिगर यहाँ पे है ही, 60 दिन तुम बंदे कर रहा है, तो 90 दिन के अंदर बोल रहा है, तो तुमको 30 दिन का फिगर मिल रहा है कि नहीं। तो ये तुम्हारा हो गया, यानी विद इन 90 डेज, जब से तुम डिसकंटिन्यू करोगे वहां से 90 दिन। आज से तुम डिसकंटिन्यू कर रहे हो 60 दिन के लिए, तो तुमको 90 दिन का टोटल टाइम है, 90 दिन के अंदर भेजो, ये बोला जा रहा है। कौन वाला गलत लिखा दिया यार, कौन वाला गलत लिखा दिए, नंबर तो बताओ। 2A नहीं है, 2B होगा, 2B होगा, किसमें 2B होगा, ओनर का नाम ये वाला, फॉर्म नंबर ये वाला। अच्छा, माइन नेम 2A होता है ना, माइन नेम 2A, ओनर नेम 2B, यही ना, ठीक 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 ठीक। 7 डेज होगा, किसमें 7 दिन होगा, अब किसका 7 दिन होगा, ई में 7 दिन होगा, चेंज ऑफ ओनर, हाँ ठीक बोल रही है, ठीक बोल रही है, विद इन 7 डेज होगा, ये वाला, यही ना, यही वाला चेंज था ना, ये वाला डेटा ना कॉपी में नहीं था, ये वाला ऐसे लिखवा है, ठीक है, लिख लो अब, ठीक है। कौन राहुल फोन कर रहा, हाँ राहुल बोलो। नहीं नहीं, ऑनर करना है, एनवलेटिंग हेडिंग नहीं, बस अबेंडेंट क्लोज करना है, वो सब है, नोटिस जो जाता है उसके बारे में। हाँ उसमें हम लोग करेंगे, उसका आ रहा है, अच्छा 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 अच्छा, सही बोलो, समझ गया समझ गया, समझ गया तुम्हारा बात, थैंक यू सो मच, ठीक बोला तुम। ठीक बच्चा मार्क किया, वो मेरे से गलती हुई कुछ चीज बोलने में। एक जगह ना हम लोगों से गलती हुआ बाबू, एक जगह ना हम लोगों से गलती हुआ, ठीक है, रुको, CIRIDM CIRIDM CIRIDM, एक जगह से ना हम लोगों से गलती हो गया, ठीक है ना, एक जगह नहीं, ये पूरा तीसरा लाइन ना पूरा गलत हुआ, ये तीनों लाइन जो हुआ ना गलत हुआ, ये तीनों जो कंडीशंस है ना, ठीक है, ये ना एनुअल रिटर्न का है,
यहाँ पे हेडिंग में हम एनुअल रिटर्न बोले थे लेकिन लिखे नहीं। हम उस समय बोले थे कि एनुअल रिटर्न है ये, लेकिन हम उसको लिखे नहीं ना, इसीलिए तब से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, हड़बड़ी में ना छूट गया वो, और स्पीड में बोलने के चक्कर में ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो सुधारने का तरीका हो सकता है, या तो हम लोग सुधार सकते हैं या फिर काट के हम लोग फिर से लिख सकते हैं। ठीक है, तो तुम लोग क्या चाहते हो, इसको सुधार दें या काट के लिख दें? क्या चाहते हो, सुधार दें या काट के लिख दें? कट करके लिख दें, ठीक है। तुम लोग अपना वाला काटो, लेकिन सुधारना मेरे लिए बहुत आसान है, हम सुधार देते हैं। ठीक है, ये जो हेडिंग एक्चुअली क्या है ना बाबू, ये जो हेडिंग का नंबर है ना, पहले इसको चेंज करो। ये टॉपिक जो है ना एक्चुअली किससे रिलेटेड है, वो बच्चा ठीक हमको फोन करके बताए कि सर जो आप लिखा रहे सही लिखा रहे, लेकिन थोड़ा सा एक जगह आपका ये गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इसको फिर से लिखते हैं। ठीक है, तीनों पॉइंट को मिटा के फिर से लिखो, तीनों पॉइंट को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ठीक है, इसको हम लोग फिर से करेंगे, 1 2 3 को फिर से मिटा दो, सॉरी माफ करना, ये एक गलती हुआ मेरे से। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर लो, ये वाला भी क्या माइन, हाँ, ये बाकी सब ठीक है। ये तीनों को ना फिर से करेंगे, रुको मुझे 1 मिनट के रिलैक्स होने दो। सॉरी, ठीक है, हम लोग फिर से इसको लिखेंगे। ठीक है, चलो उसको वाला ना एनुअल रिटर्न वाला बाद में लेते, चलो डी नंबर में लिखो, पहले इसको हम लोग खत्म कर लेते। लिखो अबंडन क्लोज, लिखो अबंडन, अबंडन, फिर से लिखो अबंडन और क्लोज, और क्लोज। ठीक है, अबंडन और क्लोज का जो नोटिस जाएगा किसको जाएगा, ये नोटिस तुम्हारा जाएगा CI RI DM को जाएगा। ठीक है, CI RI DM को भेजेंगे, कितना दिन पहले भेजेंगे, बिफोर 30 डेज, ध्यान देखना, बिफोर 30 डेज, 30 दिन पहले नोटिस देंगे। ठीक है, किसको, CI RI इसको देंगे। तो अबंडन क्लोज का नोटिस किस में होता है भाई, तो 1C में होता है ना, क्लोज का नोटिस किस में होता है, 1C में होता है। चलो ये हो गया। अब एक नोटिस जाता तुम्हारा CDE नंबर में, लिखो। ठीक है, लिखो डिसकंटिन्यू फॉर मोर देन 60 डेज, डिसकंटिन्यू, वही सब है, डिसकंटिन्यू मोर देन, ठीक बोला वो, 60 डेज, बहुत दिन से पढ़े भी नहीं था इसलिए मेरा गड़बड़ हुआ। देखो इसका होगा CI RI DM को जाता है कितना दिन पहले। ठीक है, इसका भी नोटिस जाएगा बिफोर 30 डेज, बिफोर 30 डेज, बिफोर 30 डेज पहले नोटिस देंगे। ठीक है, और ठीक है, इसका भी डिसकंटिन्यू है तो 1D में जाएगा, डिसकंटिन्यू को डिस्कस में तो 1D में होता है। अब लिखो तुम्हारा, अच्छा अगर मान लो कोई माइंस डिसकंटिन्यू और क्लोज हो गया, F नंबर में डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू माइन बिकम क्लोज, मान लो कि माइंस तुम डिसकंटिन्यू किए थे, ठीक है, किसी कारण, और वो क्या हो गया, अचानक बंद हो गया, बिकम क्लोज, किसी भी वजह से तुम बंद करना पड़ गया, 60 दिन से खुला ही नहीं, वो बंद ही हो गया, तब क्या करोगे, तो फिर तुमको नोटिस देना पड़ेगा, सूचना बताना पड़ेगा CI RI और DM को कि भाई जो माइंस हम खोले थे ना, जो डिसकंटिन्यू किया तो बंद हो गया, नहीं खोल पाया, और कितना दिन के लिए, विद इन 7 डेज के अंदर बताना पड़ेगा। ठीक है, किसमें बताना पड़ेगा, माइन क्लोजर को नोटिस किसमें भेजोगे, 1C में। देखो ये है तुम्हारा एक्चुअली, ठीक है ना, सॉरी मेरे से गड़बड़ हो गया था बहुत बड़ा, ये हो गया था। अब सवाल ये आता है कि तो सर जो आप वहां पे जो लिखवाए थे वो क्या था फिर, अच्छा अब इसमें एक और कंडीशन आता है, अगर मान लो तुम फिर रीओपनिंग कर सकते हो EFG में, अगर तुम रीओपनिंग किए, ठीक है, रीओपनिंग, ओपन ए माइन आफ्टर डिसकंटिन्यू, ठीक है, रीओपनिंग माइन, रीओपन ऑफ माइन, रीओपन ऑफ माइन, ठीक है, आफ्टर डिसकंटिन्यू, आफ्टर डिसकंटिन्यू, अगर तुम माइंस का डिसकंटिन्यू के बाद फिर से तुम अगर रीओपन कर दिए, एक तो देखो माइंस को तुम डिसकंटिन्यू किए, उसके बाद या तो बंद हो सकता है खुल सकता है, तो अगर बंद हो गया तो नोटिस दिए 7 दिन में, अगर खुला तो CI RI और फिर से DM को बताओ क्या चाहिए कि भाई मेरा माइंस खुल गया है, कितना दिन के अंदर बताओगे, अब विद इन 30 डेज, जब खोलने वाले रहोगे बिफोर 30 डेज, खोलने से 30 दिन पहले, बिफोर 30 डेज, यहाँ पे विद इन नहीं है, बिफोर 30 डेज, खोलने से 30 दिन पहले बताओ। और रीओपनिंग का नोटिस किस में जाता है, 1B फॉर्म में जाता है, यही है,
ठीक है, यही है नोटिस के बारे में, इतना सारा बात है। देखो क्या क्या कंडीशन है, एक माइंस को ओपन कर सकते हो, माइंस को क्लोज कर सकते हो, ठीक है, बाउंड्री में काम कर सकते हो, अबंडन क्लोज कर सकते हो, डिसकंटिन्यू कर सकते हो, डिसकंटिन्यू के बाद बंद कर सकते हो, डिसकंटिन्यू के बाद फिर से पुनः खोल सकते हो। ये 7 तरह का कंडीशन है जो माइंस में होता है। अब इसमें किसको किसको नोटिस जाता है, सारा है। कितना दिन पहले नोटिस देंगे, कब नोटिस देंगे वो है, और किस फॉर्म में देंगे वो है। हमको नहीं लगता कि इससे बेहतर तुम लोग इस तरह से कभी पढ़ा होगा। ठीक है, इस तरह से तुम्हारे पास कोई नोट्स होगा, इसको लिख लो। और भी कुछ डेटा है जो तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, एक बार कर लोगे ना जीवन बदल जाएगा। ठीक है, बार बार तुमको पलट के देखना नहीं पड़ेगा। सॉरी अगेन, थोड़ा सा बीच में कुछ हो गया था, गलत डेटा चला गया था। ठीक है, अब इसको लिख लो। ठीक है, अब लिख लो, अब एकदम सही है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और पॉइंट और कुछ और डेटा दे देता हूं आप लोगों का, जो काम होगा, जो काम आएगा। ठीक है, वो देता है। अच्छा लिखो, चेंज ऑफ माइन नेम, ऑनर, एड्रेस, GH, ये भी होता है ना चेंज वाला, चेंज ऑफ माइन नेम, ऑनर, कॉमा। तब इसका भी सूचना देना होता, आपको पता है, अगर कोई चीज का चेंज हो रहा है इसको सूचना देना किसको देते हैं हम लोग, इसको CI को देते हैं और RI को देते हैं। किसका किसको पता था, CI और RI को। ठीक है, बस कितना दिन पहले, विद इन 7 डेज, विद इन 7 डेज। अब इसका फॉर्म अलग अलग है, जैसे ठीक है, नेम के लिए है 2A है, /2B है और 2C, आपको पता होगा। नेम, ऑनर नेम और एड्रेस 2A 2B 2C ये होता है। ठीक है ना, उसी में जिक्र किया गया है। तो इसी के हिसाब से देखो, ये वाला मेरा 2A है, ये वाला 2B है और ये वाला 2C है ना, इसीलिए हम लोग वहां पे लिखे 2A 2B 2C। अब इसी से रिगार्डिंग एक और सवाल आता है HI में। अगर तुम्हारा क्या हो रहा है, अगर तुम्हारा अपॉइंटमेंट तुम दे रहे हो, अगर किसी को तुम अपॉइंटमेंट दे रहे हो, अपॉइंटमेंट का नोटिस, अपॉइंटमेंट याद है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ जो एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं, जैसे एजेंट, मैनेजर, सर्वेयर, इंजीनियर। ठीक है, इसका हो गया, और कौन है, असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, ये सब का, सेफ्टी ऑफिसर, ये सब का जितना भी होता है सबका भी नोटिस जाता है कि तुम किसी को अगर अपॉइंट करो नहीं तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। किसको दिखाओगे, CI को, RI को। कितना दिन में, इसका होगा विद इन आफ्टर 7 डेज, अपॉइंट करने के 7 दिन के बाद, आफ्टर 7 डेज, मतलब अपॉइंट के उसका 7 दिन के बाद बताओ। अब अपॉइंटमेंट का नोटिस किस में आता है, तो 2D में जाता है। ठीक है, 2D में जाता है। और टर्मिनेशन वाला नोटिस तो पता है यही सेम होगा, टर्मिनेशन भी दोगे तो सब चीज सेम होगा, तुम्हारा 2E में जाएगा। तो चार्ज हैंड ओवर, टेक ओवर होता है। तो ये तुम्हारा हो गया कुछ बात, तुम्हारा कुछ फॉर्म नोटिस के बारे में, जो अक्सर कंफ्यूज होते हो तुम लोग कि भाई सर ये जो नोटिस रहता है सर हमको समझ में नहीं आता, सर कहाँ क्या है नहीं है, किसको किसको नोटिस भेजेंगे। तो सारा का सारा देखो, कच्चा चिट्ठा, कच्चा ब्यौरा तुम्हारे सामने। और हमको नहीं लगता कि इससे बेहतर तुम कभी इस टॉपिक को, इस चैप्टर को पढ़ के कर पाया होगा। मतलब इस पूरा, अगर तुम बोलता ना रेगुलेशन में सबसे ज्यादा टफ अगर बोला जाए तो यही टॉपिक है, सबसे ज्यादा टफ है, सबसे ज्यादा टफेस्ट चीज है, और उसको हम सबसे आसान तरीके से करवा दिए। ठीक है, तो यही फायदा होता है किसका, यही फायदा होता है नोट्स 2.1 का। नोट्स 2.1 का सबसे बड़ा फायदा क्या है बाबू, कि जो तुम्हारे लिए सबसे टफ है वो सबसे आसान तुमको दिखता है। ठीक है नहीं, सबसे बड़ा फायदा ये है। चलो, उम्मीद करता हूं कि तुम लोग लिख लिया है। ठीक है, चलो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं एक बार सारा। जैसे B नंबर में क्या है, पहला फॉर माइन ओपनिंग, अगर माइंस ओपनिंग का नोटिस देना है तो किसको, CI, RI, DM, IBM को देना होता है 30 डेज पहले 1A में देते हैं। अगर कोई माइन ऑलरेडी ओपन है उसका क्या होगा, उसको CI, RI, DM को देना पड़ेगा, तुरंत बताना पड़ेगा, 1A में बताना पड़ेगा। अगर कोई वर्किंग, तुम 60 मीटर के अंदर अगर बाउंड्री के पास काम कर रहे हो तो उसका भी नोटिस देना होता है, CI, RI को 30 डेज पहले 1A में बताना होता है। नेक्स्ट, अगर माइंस को तुम अबंडन और क्लोज करना चाहो, तुम बंद करना चाहो तो CI, RI और DM को नोटिस दो 30 दिन पहले, फॉर्म 1 सीन में। नेक्स्ट, अगर तुम माइंस को डिसकंटिन्यू करना चाहो, कितना, मोर देन 60 डेज, 60 दिन से ज्यादा समय के लिए, तब फिर से नोटिस देना पड़ेगा CI, RI, DM को बिफोर 30 डेज। कब से, जब तुम डिसकंटिन्यू कर रहे हो 30 दिन पहले, समझ में आ रहा है? उस डेट से 30 दिन पहले बताओ।
किस फॉर्म में, 1D में। अब अगर मान लो तुम माइंस को डिसकंटिन्यू किए, अब खुला ही नहीं, बंद ही रह गया, तो डिसकंटिन्यू माइन बिकम क्लोज। डिसकंटिन्यू माइन जो था क्या हो गया, क्लोज हो गया। तब फिर से नोटिस देना पड़ेगा CIRIDM को विद इन 7 दिन पहले 1C में। ठीक है, ये होगा। यहाँ पे 90 डेज होगा, ठीक, क्लोज, ये हुआ ना। अब अगर मान लो माइंस को तुम रीओपनिंग कर पाए, 1D डिसकंटिन्यू माइन बिकम क्लोज, क्लोज हो रहा है, क्लोज हो रहा है। ठीक है, ये अब देखो रीओपनिंग तुम माइंस को किए, मान लो माइंस को तुम रीओपनिंग कर रहे हो, ठीक है, रीओपनिंग ऑफ माइंस आफ्टर डिसकंटिन्यू, रीओपनिंग कर रहे हो, तो तुमको CIRIDM को बताना पड़ेगा 30 दिन पहले कि भाई माइंस खोल रहे हैं, वो जो बंद किए थे ना उसको खोलने का कहानी आ गया। ठीक है, खोलने का कहानी आ गया। रीओपनिंग ऑफ माइन आफ्टर डिसकंटिन्यू, ये क्या लिखा हुआ, आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, मतलब बाद में। ठीक है, डिसकंटिन्यू करने के बाद अगर तुम रीओपन कर रहे हो, ठीक है, तो 30 दिन पहले बताओगे और फॉर्म 1B में इंफॉर्मेशन दोगे। अब चेंज ऑफ माइंस का नाम, ओनरशिप और एड्रेस अगर चेंज हो रहा है तो 2A 2B 2C में नोटिस जाएगा, CIRI को विद इन 7 डेज में जाता है। और अगर मान लो किसी को अपॉइंट करना है, चाहे ओनर, चाहे एजेंट हो, मैनेजर हो, सर्वेयर हो, इंजीनियर हो, असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, इस तरह से कोई भी हो, तो उसका 7 दिन के अंदर देते हैं, 2D में जाता है। यही है। ये वाला जो यहाँ पे तुम बोल रहे हो ना 90 डेज, सुनो मेरा बात, ये तुम बोल रहे हो 90 डेज, ये बोल रहे 90 डेज, यहाँ ना वो कब होता है पता है, जब तुम डिसकंटिन्यू के उस डेट, हाँ ठीक बोल रहे हैं, 90 डेज होगा, मतलब बिफोर 90 डेज होगा, ठीक बोल रहा है। यहाँ पे 90 दिन होगा। ये कब होगा पता है, आफ्टर 30 डेज होगा। डिसकंटिन्यू करने के बाद 30 दिन होना चाहिए, बिफोर 90 डेज होगा। ठीक है, ठीक बोल रहे यार, वहां पर 90 डेज होगा, 1D होगा, 90 डेज होगा ना। क्या होगा, यहाँ पे 90 होगा, 30 ठीक लिखे हैं। रुको ना, जैसे मान लो हम बंद कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू कर रहे हैं 60 दिन के लिए, ठीक है, तो आज डिसकंटिन्यू करने का डिसाइड किए, तो 30 दिन पहले हम सूचना देंगे तो डिसकंटिन्यू करने वाले 60 दिन के लिए, या 90 दिन पहले। नहीं ठीक तो है यार, सही तो है, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। चलो ये हो गया हम लोगों का। अब इसी में तुम्हारा बात आता है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कुछ और सूचना आता है, ठीक है, चलो अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, सब सही है, किसी में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 90 डेज कब होगा पता है, जब हम लोग एनुअल रिटर्न भेजेंगे, तब उसमें 90 दिन होगा। किसमें दिक्कत हो रहा है, बी पॉइंट में, माइन ऑलरेडी ओपन, जो माइंस पहले से खुला हुआ है। ये नियम ना तब तक लागू था CMR आने के, कितना, CMR आया जिस दिन आया उस दिन तक ही नियम लागू था। CMR जब से आया ना उस, ठीक है, उसी दिन तक ये नियम लागू था, क्योंकि 4th वीक तुम बता दिए कि माइंस ओपन है, बस खत्म हो गया इसका बात। जो माइंस ऑलरेडी ओपन है, इसका इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है उसके बारे में। F पॉइंट समझा दीजिए। F पॉइंट में क्या है, डिसकंटिन्यू माइन बिकम क्लोज, कोई माइंस को तुम डिसकंटिन्यू किए, वो गलती से बंद हो गया, अब खुलने वाला नहीं है, तो जिस दिन पता चला कि अब नहीं खुलेगा, उसका 7 दिन के अंदर तुमको नोटिस दे देना 1C में। जहां भी है तुम चेक कर लेना। अरे कोई भी माइंस क्लोजिंग का नोटिस आता है ना भाई 7 दिन में, डिसकंटिन्यू माइंस अगर क्लोज होगा ना तो 7 दिन के अंदर बताना होता है, अगर नहीं खुलेगा तो।